ये कौम कहती है कि सिर्फ माफी मांगने से गुजारा नहीं होगा, बल्कि जिस तरह पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, पाकिस्तान को बर्बाद किया जा रहा है, अब ये हम इस तरह चलने नहीं देंगे। बताओ, इस तरह चलने दोगे क्या? पाकिस्तान को इस तरह का तराजू, झोंक मारने वाला ऐसा तराजू चलने दोगे क्या? नवाज शरीफ को माफी मांगे बगैर इनको माफ करोगे? अब तो 2 जर्नलों और 2 जजों को अवाम के सामने आके, तो मैं नौजवानों अब जो कहने लगा वो सुनो। अब मैं बहादुर बाप की बहादुर बेटी मरियम नवाज शरीफ, शेखुपुरे वालों, क्या बहन का, वो भी गैरतमंद बहन का, दलेर बहन का इस्तकबाल करने से पहले एक वीडियो देखो, हकायक देखो। इस कौम के साथ क्या हुआ? शेर कौन था और गीदड़ कौन था, वो जरा देखो। I should have come here. I knew it beforehand. Guys were taken to jail. I was given 10 years sentence by the NAPCO, and she was given 7 years sentence. So I knew it very well that they will take me to jail, and I've come here. इस वक्त चारों तरफ पुलिस आ गई है और इसका अंदेशा है कि वो गिरफ्तारी करें, इसलिए रात 10 बजे तक आपने रहना है, फिर लाहौर के दोस्त आ जाएंगे। हम भूले तो नहीं हैं 1999 में मुशर्रफ टोले ने नवाज शरीफ को बंदूकों के नरगे में लेकर कहा इस्तीफा दो। नवाज शरीफ अच्छी तरह जानता था कि जमीनी खुदाओं को इनकार करने का नतीजा किस कदर संगीन हो सकता है। नवाज शरीफ ने जवाब दिया, ओवर माय डेड बॉडी। नवाज शरीफ ने जेल और कैद तन्हाई की मुश्किलात मुस्कुराते हुए कबूल की। जब साजिशियों ने नवाज शरीफ को 2018 के इलेक्शन से पहले सजा दी तो उनका ख्याल था कि नवाज शरीफ जेल से डर जाएगा और वतन वापस नहीं आएगा, मगर आफरी है इस जुर्रत के पहाड़ पर, जो बीमार बीवी को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर अपनी बेटी को साथ लेकर सर उठाकर मट्टी की मोहब्बत में अपने वतन लौट आया। हम वो मंजर भूले तो नहीं हैं जब सिक्योरिटी के हजारों अहलकारों ने नवाज शरीफ और उसकी बेगुनाह बेटी को गिरफ्तार किया और नवाज शरीफ सीना तान कर मुस्कुराता हुआ जेल चला गया। ये होता है लीडर, इसे कहते हैं अज़्म हिम्मत का हमाला, सब्र इस्तकामत का पैकर। क्या ये नवाज शरीफ के साथ ज्यादती नहीं है अगर उसका मुआजना किसी ऐसे शख्स से किया जाए जो छिपकली से डरता है, जो गिरफ्तारी का लफ्ज सुनकर कभी घर की दीवार फलांग जाता है, कभी बाथरूम में छुप जाता है और कभी अपने पलंग के नीचे पनाह लेता है। एक ऐसा बुज़दिल शख्स जो अपने कारकुनों को कहता है जेल भरो और खुद जमानत पर जमानत करवाता है। एक ऐसा डरपोक शख्स जो गिरफ्तारी से बचने के लिए बैन करता है, औरतों और बच्चों को इकट्ठा करके उनके पीछे छुप जाता है। एक ऐसा सहमा हुआ आदमी जिसने अपने घर को बुलेट प्रूफ करवाया हो। एक ऐसा खौफजदा शख्स जो चूहे की तरह बिल में छुपा हो। क्या ऐसे डरे हुए शख्स का मुकाबला किसी लीडर से किया जा सकता है? क्या लीडर ऐसे होते हैं? दोस्तों, लीडर और चूहे का फर्क जानकर जियो। नौजवानों, गीदड़ 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 गीदड़, तो अब मैं शेर बाप की शेर बेटी, बल्कि बब्बर शेर मरियम नवाज शरीफ। ये बात ठीक नहीं, अब जरा जोश से, अब बहन मरियम, बेटी मरियम, आइए बताओ इस्तकबाल करके
शेखुपुरियों, बताओ शेर। कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, हमारी कौम दी बेटी जीवे मरियम। मेहरबानी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेखुपुरा के शेरों, नवाज शरीफ से मोहब्बत नहीं इश्क करने वालों, आप सबको मरियम नवाज शरीफ का सलाम। शेखुपुरा वालों, मैं जब शेखुपुरा आती हूं पूरे का पूरा शेखुपुरा सड़कों पे निकल आता है। अगर ये वर्कर्स कन्वेंशन है तो अवाम का समंदर किसको कहते हैं शेरों? आप सबको नवाज शरीफ का सलाम। बोलो वालेकुम अस्सलाम। आप सबको उस नवाज शरीफ का सलाम, उस शेर का सलाम, उस बहादुर लीडर का सलाम जिसने कहा था कि मैं अपना फैसला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूं। क्या कहा था? नवाज शरीफ ने कहा था, शेखुपुरा वालों, जावेद लतीफ साहब, नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपना फैसला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूं। तो शेखुपुरा वालों गवाही दो कि कोई रह तो नहीं गया जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की हो और आज जिल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर ना बनी हो। गवाही दो शेखुपुरा वालों, कोई रह तो नहीं गया। कोई साजिशी रह तो नहीं गया जिसने अपने मुंह से ये इतराफ ना किया हो कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई। कोई रह गया? बोलो शेखुपुरा वालों, कोई रह गया जिसको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ना सिर्फ एक्सपोज कर दिया बल्कि जलील कर दिया और रुस्वा कर दिया? बोलो शेखुपुरा वालों, कोई रह गया? जो रह गया ना, मुंह से खुद बोलेगा, इंशाल्लाह खुद उगलेंगे। हर कोई सच बोलेगा कि हां, नवाज शरीफ के साथ हमने नाइंसाफी की। कल साजिश का एक बहुत बड़ा किरदार डैम वाला बाबा साकिब निसार, जो अपने आप को बाबा रहमत कहता था लेकिन पाकिस्तान के लिए बाबा जहमत साबित हुआ। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी जहमत साबित होने वाला साकिब निसार कल अपने मुंह से बोल उठा, शेखुपुरा वालों, कहने लगा, मुस्लिम लीग नून का तंजीमी कन्वेंशन आज शेखुपुरा में हो रहा है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शेखुपुरा में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं। इस वक्त अजान की
ब्रेक ली हुई है और आपको बताएं कि मरियम नवाज कन्वेंशन से खिताब कर रही थी। उनका कहना था कि शेखुपुरा के लोग नवाज शरीफ से इश्क करते हैं। उनका मजीद कहना था कि नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले शेरों, आपको मेरा सलाम। नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। मुस्लिम लीग नून का तंजीमी कन्वेंशन आज शेखुपुरा में हो रहा है। पार्टी की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं। इस वक्त नमाज आजान का ब्रेक लिया गया है और शेखुपुरा में पार्टी कारकुनों का जोशो खरोश दीदनी है। इस वक्त मरियम नवाज कन्वेंशन से खिताब कर रही थी कि इस वक्त आजान इशा का ब्रेक लिया गया है। मरियम नवाज की तादाद में कल शेखुपुरा में तंजीमी इजलास भी होगा। आप इस वक्त बराह रास्त हमारी स्क्रीन पर ये मनाजिर देख सकते हैं कि अजान इशा का ब्रेक लिया गया है और मुस्लिम लीग नून का तंजीमी कन्वेंशन आज शेखुपुरा में हो रहा है। कारकुनों का जोशो खरोश दीदनी है। आप देख सकते हैं इस वक्त कारकुनों का जो है वो एक जम्मे गफीर पंडाल में मौजूद है और मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर खिताब कर रही थी। उनका कहना था कि शेखुपुरा के लोग नवाज शरीफ से इश्क करते हैं। नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले शेरों, आपको मेरा सलाम। नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ता हूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शेखुपुरा के तंजीमी कन्वेंशन से खिताब कर रही थी। उनका कहना था कि शेखुपुरा के लोगों को नवाज शरीफ का सलाम। शेखुपुरा वालों, कल वो डैम वाला बाबा जहमत टीवी पर ये कह रहा था कि तो ये टीवी पर कह रहा था कि मैंने नवाज शरीफ को इसलिए नाअहल किया क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल था कि वक्त की जरूरत है कि नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया जाए। तो मैं पूछना चाहती हूं कि तुम पाकिस्तान की इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे थे, तुमने किसी के ख्याल पर इंसाफ करना था या तुमने कानून और आईन पर इंसाफ करना था? तुमने किसी की ख्वाहिश पर इंसाफ करना था या तुमने आईन और कानून के ऊपर रखकर इंसाफ करना था? और आज भी पूरा सच नहीं बोल रहा। ये पूरा सच भी बोलेगा। ये बोलेगा कि वो कुछ लोग कौन थे। वो कुछ लोग, शेखुपुरा वालों, ये कुछ लोग वही थे जो शौकत अजीज सिद्दीकी के घर पे गए। मैं नहीं डरती, मैं कहती हूं ये कुछ लोग वो थे, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, जो शौकत अजीज सिद्दीकी के घर पे गया और उसको कहा कि अगर तुमने नवाज शरीफ और उसकी बेटी को जमानत दी तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। बताओ कौम को कि वो कुछ लोग जनरल फैज हमीद थे। बताओ कौम को। हमारी कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज।
पूरी कौम को बताओ कि किस तरह तुमने इमरान खान को इलेक्शन जीतने में मदद की, किस तरह तुमने नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया, ताहयात 5 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए नहीं, 20 साल के लिए नहीं, ताहयात बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नवाज शरीफ को नाअहल किया। इमरान खान के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर हरीफ नवाज शरीफ को उठा के मैदान से बाहर फेंका। उसकी बेटी को, आपकी बहन आपके सामने खड़ी है मरियम नवाज शरीफ, मेरे पास कभी कोई हुकूमती ओहदा नहीं था, मुझे 10 साल के लिए नाअहल किया। तलाल चौधरी यहां पर खड़ा है, इसको नाअहल किया। चुन चुन कर इस बाबा जहमत ने मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत को या नाअहल किया या जेलों में डाला। और यही बाबा जहमत जब इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा था तो फिरौन बना हुआ था। शेखुपुरा वालों, फिरौन बना हुआ था, लोगों की पगड़ियां उछालता था, इज्जतदारों को की पगड़ियां उछालता था, उन पर झूठे इल्जाम लगाता था, उनकी बेइज्जती करता था। आज देखो अल्लाह ताला की शान। शरीफ ने बनाया पाकिस्तान खुशहाल। और सुनो शेखुपुरा वालों, साकिब निसार कहता है कि मरने के बाद अब किताब शाया करूंगा, उसमें सच लिखूंगा। तो शेखुपुरा के अवाम पूछते हैं, मरने तुम्हें मौत याद है? उस वक्त मौत याद नहीं थी जब किसी के कहने पर एक बेगुनाह शख्स को तुमने सजा दी। उस वक्त मौत याद नहीं थी जब तुमने एक मुंतखब वजीर आजम को उठा के दफ्तर से बाहर फेंक दिया। उस वक्त मौत याद नहीं थी जब तुमने तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन चलाई। शेखुपुरा वालों, ध्यान से मेरी बात सुनो। जिसने सच बोलना होता है ना, नवाज शरीफ की तरह, वो इस जिंदगी में सच बोलता है, मरने का इंतजार नहीं करता। मरने का इंतजार वो शख्स करता है जो अपने काले करतूतों की वजह से आवाम का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता। कहता है मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। शेखुपुरा वालों, जरा लतीफा सुनो। साकिब निसार कहता है मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। अब पता है ना कि पोल खुलने वाले हैं, पोल खुल रहे हैं, तो कह रहे हैं मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। वो बदनामे जमाना JIT याद है ना, जो व्हाट्सएप पे बनी थी, तब व्हाट्सएप हैक नहीं हुआ था। तुम्हारा व्हाट्सएप हैक नहीं हुआ। तुम्हारे फैसलों की वजह से पाकिस्तान की तरक्की हैक हो गई, गरीब की रोटी हैक हो गई, गरीब का मुस्तकबिल हैक हो गया, अवाम का मुस्तकबिल हैक हो गया, नौजवानों का मुस्तकबिल हैक हो गया। और फिर इतनी दीदा दिलेरी से कहता है मैं पागल हूं, इंटरव्यू दूं, मुझे अपने बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल है। तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल है, कौम के बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल नहीं था तुम्हें? कौम के बच्चों का मुस्तकबिल अंधेरे में धकेल कर, कौम के नौजवानों का मुस्तकबिल अंधेरे में धकेल कर, ये जो मेरे नौजवान खड़े हैं, इनका मुस्तकबिल अंधेरे में धकेल कर इसको अपने बच्चों की फिक्र लाहक हो गई, कौम के बच्चों की कोई फिक्र नहीं। कौम के बच्चे रुल गए और इसका बेटा आज भी लंदन में ऐश कर रहा है। काश जितनी फिक्र तुमने अपने बच्चों की की है, उतनी फिक्र तुमने कौम के बच्चों की भी की होती, तो आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता।
शेखुपुरा वालों, मेरे नौजवानों, ये सब नौजवान खड़े हैं, मेरे प्यारे नौजवानों, मेरे बच्चों, कौम का मुस्तकबिल, मैं आपसे बात कर रही हूं। आप सबको मुबारक हो। कल सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देने वाला साकिब निसार झूठा कल कहता है कि मैंने इमरान खान को सादिक और अमीन होने का पूरा सर्टिफिकेट नहीं दिया था। शेखुपुरा वालों, मैं आपसे पूछती हूं, आधा सर्टिफिकेट कौन सा होता है? कोई सदाकत और अमानत का आधा सर्टिफिकेट होता है? कल इसने, मुबारक हो शेखुपुरा वालों, मुबारक हो पाकिस्तानियों, वो झूठा सर्टिफिकेट इस झूठे साकिब निसार ने इमरान खान से वापस ले लिया कल। और ये पूरा सर्टिफिकेट इसलिए नहीं दिया था क्योंकि इसको पता था कि इस इमरान खान ने अभी बड़ी बड़ी चोरियां करनी है। शेखुपुरा वालों, कौम पूछती है कि साकिब निसार, तुमने एक बद किरदार शख्स को, बद तहजीब शख्स को, बदउन्वान शख्स को, नालायक शख्स को, नाअहल शख्स के हवाले 22 करोड़ अवाम की किस्मत क्यों दी थी? क्यों उस शख्स के हाथ में 22 करोड़ अवाम की किस्मत दी थी? जीती जागती 22 करोड़ अवाम की किस्मत एक मंशियात ज़दा शख्स के हवाले क्यों की थी? बोलो। जिसकी जगह पुलों के नीचे, शहबाज शरीफ के बनाए हुए फ्लाईओवर्स के नीचे नशइयों का पता है ना कहां पड़े होते हैं? कब्रिस्तानों में उल्टे मुंह पड़े होते हैं। ऐसे शख्स को जो अपने होशो हवास में नहीं होता, उसको लाकर वजीर आजम के दफ्तर में बिठा दिया। बोलो, इससे बड़ा जुर्म क्या होगा 22 करोड़ अवाम के साथ? और ये सिर्फ नाअहल, नालायक, बद किरदार नहीं है, ये पाकिस्तान की 75 साल तारीख का सबसे बड़ा बुज़दिल है। बोलो, सारे बोलो, बोलो, गीदड़, गीदड़, गीदड़। देखो, सब बोलो। ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? मैं अगर तहरीक इंसाफ की फॉलोअर होती तो मैं तो शर्म से मर जाती। एक बुज़दिल को हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया। बोलो शेखुपुरा वालों, एक बहादुर कौम का लीडर एक बुज़दिल हो सकता है? बहादुर शेखुपुरा का लीडर एक गीदड़ हो सकता है? जब से मुकदमात शुरू हुए घर से नहीं निकला, टांग पर प्लास्टर चढ़ा के बैठा है। छतों के लेंटर खुल जाते हैं, इस 5 महीने से इसकी टांग से प्लास्टर नहीं उतर रहा। और आज एक और बात, लतीफा सुनो शेखुपुरा वालों, आज एक और लतीफा सुनो। आज कोर्ट में इसकी पेशी थी तो जानते हो इसके वकील ने कोर्ट में क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो इमरान खान आज कोर्ट में पेश नहीं हो सकता क्योंकि माजूरी की हालत है।
प्लास्टर चढ़ा के बैठा था, अब कहते हैं मैं माजूर हूं, मैं अदालत नहीं आ सकता। तौबा तौबा, बंदा क्या कहे इसको। बहादुरी नहीं आती तो थोड़ी सी नवाज शरीफ से उधार ले लो। और शेखुपुरा वालों, कैंसर के मरीजों का मजाक उड़ाने वाला, कैंसर के मरीजों का मजाक उड़ाने वाला, प्लेटलेट्स गिरने का मजाक उड़ाने वाला, कमर दर्द का मजाक उड़ाने वाला आज अदालत में लिख के उन बीमारियों का नाम दे रहा है जो बीमारियों का नाम शर्म के मारे मरियम नवाज नहीं ले सकती। अगर बीमारी का बहाना करना था तो बुज़दिल आदमी कोई इज्जत वाली बीमारी सोच ली होती। वो बीमारी का बता रहे जिसका हम नाम भी नहीं ले सकते। कभी कहता है, और सुनो शेखुपुरा वालों, कभी कहता है मैं माजूर हूं, कभी कहता है मैं बुजुर्ग हूं, कभी कहता है मेरी उम्र 72 साल है। तो क्या 72 साल के इंसान को, बुजुर्ग को जेल में डालोगे? तो भाई अगर 72 साल का बुजुर्ग चोरियां कर सकता है तो 72 साल का बुजुर्ग जेल क्यों नहीं जा सकता? और शेखुपुरा वालों, तुम ये जानते हो कि नवाज शरीफ और इमरान खान एक ही उम्र के हैं, उम्र का फर्क नहीं है। क्या कभी बहादुर नवाज शरीफ को बीमारी के पीछे छुपता देखा? क्या कभी नवाज शरीफ को टांग पे प्लास्टर चढ़ाए देखा? कभी नवाज शरीफ को ये कहते देखा कि मैं अदालत नहीं आ सकता, मैं बीमार हूं, माजूर हूं? क्या कभी नवाज शरीफ को उम्र के पीछे छुपता देखा? तब शर्म नहीं आई जब तुमने वो 72 साल के नवाज शरीफ को बेगुनाह जेल में डाला? शेखुपुरा वालों, मरियम नवाज शरीफ आपसे एक सवाल पूछती है। शेखुपुरा के बहादुरों, शेखुपुरा के शेरों, मरियम नवाज शरीफ आपसे सवाल पूछती है। जो इंसान एक झूठे मुकदमे में अपनी मरती हुई बीवी को लंदन छोड़कर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर झूठे मुकदमे में झूठी सजा का सामना कर ले, लंदन से पाकिस्तान आ जाए, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? पाकिस्तान खुशहाल। ये गाना बंद करो। उसको क्या कहते हैं? और जो अदालत बुलाए तो कहते कि मेरी टांग टूटी हुई है, मैं अदालत नहीं आ सकता, मैं माजूर हूं। और जब अदालत, पुलिस उसके घर में जाए तो शिबली फराज बाहर आके कहे नॉट अवेलेबल, उसको क्या कहते हैं? शेखुपुरा वालों, तुम नवाज शरीफ से क्या मुकाबला करोगे? तुम मुस्लिम लीग नून की एक औरत से भी मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह ताला के फजलो करम से आपकी बहन मरियम, आपकी बेटी मरियम 5 महीने एक दफा, 5 महीने 2 दफा जेल काट किराई, मगर एक दिन नहीं रोई। उसने कहा नवाज शरीफ साहब
आप मेरे वालिदों मगर बेटी की फिक्र ना करना, इंशाअल्लाह ताला ये बेटी आपका सर झुकने नहीं देगी। तो शेखुपुरा वालों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, बात माजूरी की नहीं, बात प्लास्टर की नहीं, बात बीमारी की भी नहीं, बात यह है कि कांपे टांग रही हैं। प्लास्टर ज़रा टांगे कांप रही हैं, क्योंकि केसेस झूठे नहीं, केसेस सच्चे हैं। पेश होता है तो फंसता है, और अगर अब पेश नहीं होगा तो फंसेगा इंशाअल्लाह। शेखुपुरा वालों, इसके केसेस बेटे से तनख्वाह लेने वाले नहीं, इसके केसेस हसन नवाज शरीफ से फर्जी तनख्वाह लेने का नहीं, इसका केस इकामा, वो भी एक्सपायर्ड इकामा रखने का नहीं। इसने ऑफशोर कंपनी छुपाई, इसने तोशाखाना के तोहफे छुपाए, इसने अपनी बीवी के लिए हुई रिश्वत, 5-5 कैरेट का हीरा, वो अंगूठियां छुपाई, इसने फॉरेन फंडिंग के अकाउंट्स छुपाए, इसने जो तोशाखाना को बेचकर जो अरबों रुपया बनाया, इसने वो छुपाया। इसने 190 मिलियन पाउंड, जो 55 अरब रुपया बनता है, उसको सिर्फ आवाम से नहीं, अपनी काबीना से भी छुपाया। और सिर्फ चोरियां नहीं छुपाई, इसने अपनी बेटी भी कौम से छुपाई। शेखुपुरा के गैरत वाले शेरों, कोई अपनी बेटी के बारे में झूठ बोलता है? नवाज शरीफ आज फख्र से कह सकता है कि मरियम नवाज शरीफ मेरी बेटी है। क्या ये कौम की आंख से आंख मिलाकर कह सकता है कि टिरियन वाइट मेरी बेटी है? जो शख्स अपनी बेटी को ओन ना कर सके, थू है, तुफ है उस शख्स के ऊपर। और सोचो, दूसरों को कहता रहा अगर चोरी नहीं की तो तलाशी दे दो। तो नवाज शरीफ ने तो चोरी नहीं की हुई थी, उसने तो तलाशी दे दी। अपनी नहीं, अपनी बेटी की भी दी, अपने खानदान की भी दी, अपनी 3 नस्लों की भी दी, अपनी जमात की भी दी। अब कौम तुमसे पूछती है, तोशाखाना चोर कौम तुमसे पूछती है, चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते? शेखुपुरा वालों, बड़ा मजा आ रहा है, बड़े ध्यान से सुन रहे हो। ये भी सुनो शेखुपुरा वालों, ये भी सुनो। भाषण देता है, सुन सुन के कान पक गए हैं। कौम को भाषण देता है, खौफ के बुत तोड़ो। क्या कहता है? और जब कल जमान पाक, बल्कि जमानत पाक पुलिस पहुंची, तो बिस्तर के नीचे, बेड के नीचे, चारपाई के नीचे छुप गया। जब तक पुलिस मौजूद रही, चारपाई के नीचे से नहीं निकला। इसको क्या कहते हैं? आज और भी एहसास होता है ना कि अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को, शेखुपुरा को, अवाम को नवाज शरीफ जैसा शेर का जिगर रखने वाला लीडर दिया है। और दूसरा, जो अपने आप को नवाज शरीफ का मद्दे मुकाबिल रखता है, वो जब पुलिस घर पे आती है तो चारपाई के नीचे से नहीं निकलता।
और बाथरूम के अंदर दरवाजा लॉक करके बैठ जाता है और फिर पूछता है पुलिस चली गई है ना, निकल आऊं? शेखुपुरा वालों, जब इसको इसके लोग बताते हैं खान साहब चली गई है पुलिस, निकल आओ मंजी के नीचे से, तो निकल के आता है, पुलिस को कहता है इमरान खान घर पे नहीं है, नॉन अवेलेबल है, ही इज नॉट अवेलेबल। और जब पुलिस चली जाती है तो निकल के बाहर आता है, चूहे की तरह छुपा हुआ बाहर आता है और कौम को कहता है गुलामी की और खौफ की जंजीरें तोड़ दो। शेखुपुरा वालों, वो लतीफा याद है ना, सबने सुना होगा, जब बच्चे फोन उठाते हैं तो उनको कोई पूछता है अब्बू घर पे हैं, तो वो कहते हैं ठहरो अभी बताते हैं। अब्बू के पास जाते हैं तो अब्बू कहते हैं कि कह दो मैं घर पे नहीं हूं, तो फोन उठा के कहते हैं मेरे अब्बू कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूं। सलाम है उस नवाज शरीफ पर जिसने ना वर्करों को ढाल बनाया, जिसने ना औरतों को ढाल बनाया, जिसने शेर की तरह पाकिस्तान वापस आकर बेटी का हाथ पकड़कर सीना तान कर गिरफ्तारी दी। सलाम नवाज शरीफ, सलाम। ये होता है, ये होता है लीडर और गीदड़ में फर्क। और वो वक्त याद है ना जब गुजरांवाला में पीडीएम का पहला जलसा हुआ था शेखुपुरा वालों, उस वक्त नवाज शरीफ ने जो खिताब किया था तारीखी, वो याद है ना? नवाज शरीफ ने उस वक्त, उस बहादुर जुर्रतमंद नवाज शरीफ ने गुजरांवाला के जलसे में, जब नवाज शरीफ ने खिताब किया था तो उस वक्त वो सेम पेज पूरी ताकत से नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून पर हमलावर था। नवाज शरीफ ने तब जनरल बाजवा का नाम लिया, जनरल फैज हमीद का नाम लिया, उसने इनके जाने का इंतजार नहीं किया, इनकी पूरी ताकत में उनको ललकारा। और दूसरी तरफ देख लो, गीदड़ का हाल देख लो, गीदड़ ने क्या किया? जब तक जनरल बाजवा नौकरी पे था, वर्दी में था, इक्तदार में था, तो कहता रहा जनरल बाजवा जैसा कोई दूसरा जर्नैल पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। उसकी तारीफ में जमीन और आसमान के कलाबे मिलाता रहा, कहता रहा मैं उसको ताहयात एक्सटेंशन दूंगा। और जैसे ही वो जनरल बाजवा दफ्तर से निकला, रिटायर हुआ, कहता है उसका कोर्ट मार्शल करो। और बुज़दिल आदमी, कोर्ट मार्शल करना था ना तो तब करना था ना जब तुम वजीर आजम थे। अब ये मगरमच्छ के आंसू किसको दिखा रहे हो? ये वो बुज़दिल है। नवाज शरीफ वो जुर्रतमंद लीडर है, वो शेर है, वो शेर का जिगर है, वो बहादुर माँ का बहादुर बेटा है, बहादुर शेखुपुरा का बहादुर लीडर है। उसने इनको ललकारा जब ये पूरी आबोताब के साथ ताकत में थे। और ये बुज़दिल इमरान खान जाने वाले का गिरेबान पकड़ता है, आने वाले चीफ के पैर पकड़ता है। मेरे शेखुपुरा वालों, मैं कभी कभी सोचती हूं, आ रहा है शेर, इंशाल्लाह आ रहा है। मैं कभी सोचती हूं, कल जब ये चूहे की तरह बिल में घुसकर बैठा था तो मैं सोच रही थी शुक्र है इसके दौरे हुकूमत में
एटमी धमाके करने का मरहला नहीं आया। अगर इमरान खान की हुकूमत में एटमी धमाके करने का इम्तहान आ जाता और बिल क्लिंटन का फोन आ जाता तो इसने मंजी के नीचे छुप के कहना था जो करना है इन करो, आई एम नॉट अवेलेबल। और लतीफे सुनो, कोर्ट में कहता है मैं बीमार हूं, माजूर हूं, लेकिन कल लाहौर में रैली निकाल रहा है और उस रैली का नाम पता है क्या रखा है? अदलिया बचाओ रैली। उस अदलिया के लिए रैली निकाल रहा है जो अदलिया जब बुलाती है तो कहता है इमरान खान घर पे नहीं है। उस अदलिया बचाओ के, ये अदलिया बचाओ रैली नहीं है शेखुपुरा वालों, ये है अदलिया से इमरान को बचाओ, बल्कि अदल से इमरान को बचाओ। याद रखना शेखुपुरा वालों, अदल हो गया, इंसाफ हो गया, जो कि होगा इंशाअल्लाह ताला। इमरान का कोई नाम लेवा पाकिस्तान में नहीं बचेगा इंशाअल्लाह। ये अदलिया बचाओ रैली उस वक्त किधर चली गई थी जब तुम्हें 5-0 से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि तुमने आईन तोड़ा, तुम आईन शिकन हो। उस वक्त तुम कहते थे कि 12 बजे मेरे लिए अदालत क्यों खोली सुप्रीम कोर्ट ने। उस वक्त अदलिया बचाने का ख्याल नहीं आया, उस वक्त अदलिया बचाने का ख्याल नहीं आया जब जज जेबा को आवाजें लगाता था, आवाजें कसता था कि जज जेबा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उस वक्त अदलिया बचाने का ख्याल नहीं आया जब तुम हुकूमत से बाहर हुए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला तुम्हारे खिलाफ आया तो 5 जजों के पोस्टर्स बना के तुमने उन पर जूते बरसाए थे। उस वक्त अदलिया का ख्याल नहीं आया। और उस वक्त अदलिया का ख्याल नहीं आता जब तुम्हारी टेलीफोन कॉल्स पकड़ी जाती है। परवेज इलाही कहता है कि मैं जज से मिलने जा रहा हूं, अपनी पसंद का बेंच के आगे कहता है कि मेरा केस फिक्स कर दो। जब परवेज इलाही खुलेआम बेंच फिक्सिंग कर रहा था उस वक्त अदलिया बचाने का ख्याल नहीं आता। उस वक्त अदलिया बचाने का ख्याल नहीं आता जब यास्मीन राशिद लोगों को कहती है फिक्र ना करो सुप्रीम कोर्ट में साढ़े बंदे बैठे हुए ने। उस वक्त अदलिया बचाने का ख्याल नहीं आता जब फवाद चौधरी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के आगे ट्रक खड़ा कर दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट और अदालतों के आगे ट्रक खड़े करते हो उस वक्त अदलिया बचाने का ख्याल नहीं आता। शेखुपुरा वालों, मरियम नवाज शरीफ आज इस फितना खान को ये मैसेज देती है कि तुम अदलिया की फिक्र छोड़ो। अदलिया को हम इंशाअल्लाह अदलिया की फिक्र करने के लिए 22 करोड़ अवाम मौजूद है। तुम अपनी फिक्र करो बेटा जी। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? गीदड़ों का बाप कब तक खैर मनाएगा? मैं सुनो, इलेक्शन आने वाले हैं, आज हो कल हो परसों हो। शेखुपुरा वालों, इलेक्शन के लिए तैयार होना। आपको ये पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला के फजलो करम से मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है शेरों जो इलेक्शन की तैयारी के लिए मैदान में उतर चुकी है। और ये इलेक्शन लड़ने के लिए हम मैदान में नहीं उतरे, इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं। एक जरूरी मेरा मैसेज ध्यान से सुनना, इलेक्शन होगा और इंशाअल्लाह जरूर होगा, लेकिन पहले कुछ फैसले होने बाकी हैं शेखुपुरा वालों। पहले इंसाफ होना बाकी है। एक तरफ फितने की 2 पेशियां,
जुर्म किए हुए, यहां तक जराइम से हाथ रंगे हुए, लेकिन 2 पेशियां। दूसरी तरफ बेगुनाह नवाज शरीफ की 200 पेशियां। पहले फैसला होगा, फिर इलेक्शन होगा। एक तरफ बगैर जुर्म नवाज शरीफ की 1 साल की कैद, बगैर जुर्म। दूसरी तरफ जराइम में डूबा हुआ इमरान खान, 1 दिन की भी कैद नहीं, 1 दिन की भी। और मुस्लिम लीग नून की जब बारी थी तो 6-6 महीने जमानतें नहीं होती थी। मेरी जमानत का जब बेंच बनता था और मैं जेल की सलाखों के पीछे इंतजार कर रही होती थी कि बेंच बैठा है, शायद इंसाफ हो जाए, तो पता चलता था कि जमानत मिलने की बजाय 3 हफ्ते के लिए बेंच ही टूट गया है। मुस्लिम लीग नून की दफा जमानत देने वाले बेंच टूट जाते थे। और एक तरफ 6-6 महीने जमानत नहीं, 1-1 साल जमानत नहीं, दूसरी तरफ 24-24 घंटे में जमानतें होती हैं, 48 घंटे में जमानतें होती हैं। और ये देखो, एक तरफ नवाज शरीफ 374 दिन की जेल बेगुनाह, शहबाज शरीफ 207 दिन की जेल बेगुनाह, हमजा शहबाज शरीफ 672 दिन की जेल बेगुनाह, शाहिद खाकान अब्बासी 222 दिन की जेल बेगुनाह, साद रफीक 462 दिन की जेल बेगुनाह, एहसन इकबाल 66 दिन की जेल बेगुनाह, ख्वाजा आसिफ 176 दिन की जेल बेगुनाह, जावेद लतीफ 90 दिन की जेल बेगुनाह, मरियम नवाज शरीफ 160 दिन की जेल बेगुनाह। और ये 2-2 दिन की जेलें काट के आकर टीवी पर बैठकर यूं रोते हैं, एक दूसरे के गले लग लग के यूं रोते हैं जैसे पता नहीं क्या क़यामत आ गई है। शेर की जमात भी शेर, शेर के कारकुन भी शेर, शेर के वोटर भी शेर, गीदड़ खुद भी गीदड़, गीदड़ की जमात भी गीदड़, गीदड़ के कारकुन भी गीदड़। शेखुपुरा वालों, पहले एहतसाब होगा, फिर इंतखाब होगा। पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे, फिर इंतखाब होगा। और जब भी इंतखाब हुआ, पूरी दुनिया देखेगी मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला बहुत अक्सरियत के साथ जीतेगी इंशाअल्लाह। शेखुपुरा वालों, याद रखना, मेरा ये जुमला याद रखना, हर किसी तक ये जुमला पहुंचाना। पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे, फिर इलेक्शन होगा। शेखुपुरा जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद। अब एक नारा ऐसा लगना चाहिए कि लंदन तक आवाज जाए, नवाज शरीफ, बहादुर नवाज शरीफ। और आखिर में शेखुपुरा के दरो दीवार हिलने चाहिए। मेरे पाकिस्तान का, अपने पाकिस्तान का नारा लगा दो, पाकिस्तान